जियानी ज़ैंशी के कपड़ों से अपनी नाक पोंछ रहा था तो ज़ैंशी ने उसे एक घूंसा लगा दिया, लेकिन उस वजह से जियानी का पैर पानी के पाइप पे पड़ा और पानी सीधा हीतियान के पैंट पे लग गया। हीतियान ने पैंट में ही सुसु कर दिया हो वैसा दिख रहा था। जियानी और ज़ैंशी डर के मारे पसीना हो रहे थे और जियानी कहता है अगर तुम धूप में घूमोगे तो ये सूख जाएगा। ज़ैंशी उसे विस्पर करता है कि ये इतना ज्यादा गीला हो गया है कि स्कूल खत्म होने के बाद भी ये नहीं सूखेगा। हीतियान गुस्से से कहता है जियानी इसे भागने की कोशिश भी मत करना, और जियानी कहता है कि ज़ैंशी मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। ज़ैंशी तो चला गया। फिर जियानी हीतियान को लॉकर रूम में ले आया। उसने अपना बास्केटबॉल खेलते वक्त पहनने वाला पैंट दे दिया कि अभी तुम इसे पहन लो। हीतियान चेंज कर रहा था तब जियानी दूसरी ओर मुंह करके खड़ा था तो हीतियान कहता है कि मैं बस चेंज कर रहा हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा एम्बेरस फील करने की जरूरत नहीं है। जियानी कहता है मुझे तुम्हें चेंज करते देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हीतियान कहता है तुम तो इसे ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे चेंज करते देखो। फिर हीतियान उसके करीब आ गया और कहता है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, मेरा अंडरवेयर भी बहुत ज्यादा गीला हो गया है, क्या तुम इसे धूप में सुखा दोगे? जियानी चिल्लाता है कि इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा, ये कितना गंदा है। लेकिन हीतियान उसे जबरदस्ती अपना अंडरवेयर सुखाने भेज देता है कि तुम्हें ये करना ही होगा। मतलब कि जियानी अगर ये काम ना करता तो फिर हीतियान उसके साथ कुछ और बुरा भी कर सकता था। शायद वो जियानी का भी अंडरवेयर गीला कर सकता है। तो फिर जियानी बाहर बैठ के उसका अंडरवेयर सुखाने लगा। तभी दो लड़कियां वहाँ से गुजरी और पूछती है कि जियानी तुम इस अंडरवेयर के साथ यहाँ पे क्या करे हो? जियानी कहता है ये अंडरवेयर मेरा नहीं है, ये हीतियान का है। तो फिर वो लड़कियां कुछ और ही सोचने लगी और जियानी को भी ये समझ में आ गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो गुस्से से हीतियान के मुंह पे अंडरवेयर मार के कहता है कि हरामी मैं तुम्हारा अंडरवेयर क्यों सुखाऊंगा। फिर अगला सीन आता है ज़ैंशी अकेला ही जा रहा था, तभी जियानी भाग के से उसकी ओर आया लेकिन वो खंबे से टकरा गया। तो ज़ैंशी उसके पास जाता हुआ कहता है कि तुम तो सच में एक बहुत बड़े इडियट हो, एक खंबे से कैसे टकरा गई? क्या तुम ठीक तो हो? मुझे पता है यहाँ पे जियानी खंबे से कैसे टकरा गया, उसे सिर्फ ज़ैंशी दिखा होगा, खंबा नहीं दिखा होगा। जियानी को नोज ब्लीड होने लगा था और वो रुक नहीं रहा था। ज़ैंशी परेशान हो गया कि ओह नो इडियट, अपना सर नीचे मत रखो। वो जियानी का सर ऊपर करता है और कहता है कि चलो जल्दी से इन्फर्मरी जाना होगा। जियानी कहता है मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा जोर से लग गई है, मेरे पैर भी सुन पड़ गए हैं। शायद यहाँ पे जियानी के पैर सुन नहीं पड़े हैं, लेकिन ज़ैंशी को अपने लिए वरीड देखकर वो उसका फायदा उठा रहा है। ज़ैंशी कहता है पहले अपनी 2 उंगलियां लेके अपनी नाक में डालो, और उसने अपने हाथों से ही जियानी की 2 उंगलियां उसके नाक में घुसेड़ दी और कहा कि जल्दी से मेरी पीठ पे आ जाओ, तुम्हारे पैर सुन पड़ गए हैं ना। और वो जियानी को पिगी बैग करके ले जाने लगा। जियानी को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और ज़ैंशी कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो। जियानी कहता है अचानक से मेरा दिल बहुत ही ज्यादा तेजी से धड़कने लगा है। ज़ैंशी कहता है अगर तुम इतना ही ज्यादा चिल्लाते रहे तो फिर मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। तो फिर जियानी चुप हो गया। ज़ैंशी उसे इन्फर्मरी में छुड़ के फिर अपनी क्लास अटेंड करने चला गया था। तो क्लास खत्म होने के बाद वो सीधा वहाँ पर ही जा रहा था। तभी शाओ हुई उससे टकरा गई और उसे पता चला कि वो ज़ैंशी से टकराई है, तो फिर वो उसे माफी मांगने लगी। ज़ैंशी पूछता है क्या तुम ठीक हो? शाओ हुई कहती है मैं ठीक हूँ। ओ हाँ, पता नहीं तुमने मेरा वो लेटर पढ़ा होगा या नहीं। वो नीचे देखकर ही ये सब कुछ बोल रही थी। तो जब उसने ऊपर देखा तो ज़ैंशी वहाँ से जाने लगा था। वो सोचती है कि वो तो सुन भी नहीं रहा है, और ज़ैंशी जियानी के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं वो अब भी इन्फर्मरी में ही होगा। वो जियानी के पास पहुंचा और कहा कि तुम पूरी क्लास दौरान आराम कर रहे थे, तो अब तो तुम ठीक हो गए होंगे। जियानी कहता है ऑफ कोर्स मैं ठीक हो गया हूँ, और मुझे यहाँ पे बहुत ही लोनली फील हो रहा था, तो मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। फिर जियानी कहता है मेरे पैरों के बाल तो काफी लंबे वक्त से बढ़ गए हैं, क्या तुम्हारे अभी तक बड़े हैं? ज़ैंशी कहता है ये किस तरह का सड़ा हुआ सवाल है, ये ऐसा है जैसे कि तुम पूछ रहे हो कि मुझे प्यूबिक हेयर आए हैं या नहीं। जियानी कहता है मैं बस रो रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर बहुत ही ज्यादा स्मूथ हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा फील नहीं होता। ज़ैंशी कहता है तुम इतना अजीब क्यों सोच रहे हो, पैरों पे बाल आना तो मर्दाना नहीं कहलाता। जियानी अपना पैर ज़ैंशी के पैर पे रखता है कि सच में, चलो ये चेक करते हैं कि किसके बाल लंबे हैं। ज़ैंशी कहता है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। लेकिन जब हीतियान जियानी का पैंट रिटर्न करने आया तब उसने उन दोनों को साथ में देख लिया। वो कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के पैरों के बाल खींच के निकाल रहे हो? जियानी और ज़ैंशी दोनों ही एम्बेरस हो गई और जियानी हीतियान पे गुस्सा करता है कि बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं कर रहे थे, क्या तुम दरवाजा खटखटा के अंदर नहीं आ सकते थे? फिर आखिरी क्लास था क्लीन अप ड्यूटी। जियानी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा आखिरी क्लास क्लीन अप ड्यूटी है, लेकिन ये भी अच्छा ही है कि हमें क्लास में तो नहीं रहना पड़ रहा है ना। ज़ैंशी उसे कह रहा था कि हमें वहाँ पे भी सफाई करने जाना है। तभी जियानी चिल्लाता है कि हरामी हीतियान बास्केटबॉल खेलने चला गया। ज़ैंशी कहता है मेरे कान में क्यों चिल्ला रहे हो? जियानी ये कैसे सहन कर सकता है कि मैं काम करूं और वो मजे करे।